हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बड़े फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से लास्ट 7 to 8 डेज में हमने लगातार ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, वही सेम टाइप से कंटिन्यू है। नाउ एफआईडीए का सेगमेंट वाइज डाटा आ चुका है। एंड ऑफ द डे ग्लोबल मार्केट्स की क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं ओपनिंग आपको मंडे के दिन किस टाइप से देखने को मिल सकती है। ट्रम्प साहब जो कि अपने स्टेटमेंट के लिए जाने जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ द डे क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो कि रिलायंस के रिजल्ट्स आने वाले थे Q3 के, वो एक्चुअल में एग्जीक्यूट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। सो इस पर भी डिस्कशन करेंगे, ये भी काफी मैटर करेगा मंडे के मार्केट की रैली के लिए। सो आपसे गई एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल सेकंड के लिए वीडियो को मिस मत करिएगा। सेकंड फॉरमोस्ट, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है, हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन। आई कैन श्योरली से डेली बेसिस पर आपको नेक्स्ट डे के मार्केट के लिए क्लैरिटी देने के लिए ट्राई करूंगा। एंड नेक्स्ट एक और चीज मेंशन कर दूं गाइस, हमारा प्रीवियस चैनल जीरो टू हीरो ट्रेडर, उस पर मंडे से आपको वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी, उसको अनसब्सक्राइब करके बिल्कुल भी नहीं रखना है, इसको भी रख लीजिए। बिकॉज जब भी हमारे उस चैनल पर वीडियो एग्जीक्यूट नहीं होगी, इस चैनल पर आपको वीडियो मिलेगी। सो आई होप चीजें क्लियर है। अब सबसे पहले इस करंट वीक में एक्चुअल में हमने क्या हुआ है वो आप देख लीजिए। पहले तो 12 जनवरी से लेकर कल तक का सेशन, फ्राइडे का सेशन, ये हमारे ट्रेड्स के आउटकम्स रहे जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। सो एक सिंगल ट्रेड विद हाई परसेंटेज एक्यूरेसी। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, आपका स्वागत है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसकी बेसिस पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और किस टाइप से ऐड होना है, क्या प्रोसेस है, सभी चीजें वहां पर आपको बता दी जाएंगी। हमारी परफॉर्मेंस शीट स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले जैसा कि एफआई का सेशन लगातार सेलिंग प्रेशर है यार, इनकी ओर से किसी भी टाइप की कोई सहूलियत नहीं है। नाउ आप देख सकते हो नंबर्स 4346 करोड़ के आसपास हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। घरेलू फंड्स की ओर से अगर हम चीजों को देखें, 3935 करोड़ के आसपास आपको सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। नाउ अब चलते हैं, सीधा सा बात करते हैं सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स की। तो भाई ग्लोबल मार्केट्स थोड़े से ठंडे क्लोज हुए। ठंडे मतलब कि थोड़े से सुस्त टेरिटरी में, नेगेटिव टेरिटरी में। नाउ गिफ्ट निफ्टी आप देखोगे 41 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोज किया। यूएस मार्केट्स की बात कर लें, डाउ जोन को आप देख सकते हो यहां पर 79 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोज। S&P 500 अप्रोक्सीमेटली सपाट टेरिटरी में क्लोज और नेस्डैक एग्जैक्ट सपाट टेरिटरी में क्लोज हुआ। सो ये यूएस मार्केट्स की ओर से जो चीजें देखने को मिल रही हैं, हो सकता है फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है मंडे के दिन। बड़े गैप डाउन के साथ ओपन हो, ऐसा कोई भी चीजें अभी तक सामने नहीं आई है, तो ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं यूरोपियन मार्केट्स। तो यहां पर आप देखोगे FTSE सपाट टेरिटरी में मूवमेंट करते हुए देखने को मिले, क्लोजिंग देते हुए देखने को मिले। कैक की बात कर लें, आधा % के आसपास नेगेटिव में। डेक्स की बात कर लें सपाट टेरिटरी में। तो ओवरऑल वीकेंड से यूरोपियन मार्केट्स की ओर से थोड़े से सुस्त ओपनिंग के काफी हायर चांसेस हैं। नाउ चलते हैं एशियन मार्केट्स को ऑब्जर्व करें। तो यहां पर आप देखोगे निकेई अप्रोक्सीमेटली 174 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोज किया। स्ट्रेट टाइम्स की बात करें सपाट टेरिटरी में। हैंगसेंग की बात कर लें यहां पर 78 पॉइंट्स नेगेटिव में। और ताइवान की बात करें 2% के आसपास पॉजिटिव में क्लोज हुआ। तो ओवरऑल वीकेंड से कि यहां पर भी कोई ऐसे बड़े गैप अप या गैप डाउन के संकेत नहीं है। टोटली अगर कुल मिलाकर बात करें तो छोटे मोटे गैप डाउन के साथ ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है। अब चलते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ द डे। ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं भाई। यहां पर ग्रीनलैंड, आप सभी को मालूम है वेनेजुएला के बाद जो क्लियर कट नजरें हैं वो है ग्रीनलैंड के ऊपर। अब ग्रीनलैंड के कब्जे में, मतलब कि ग्रीनलैंड पर कब्जा जो करना है, इसमें जो भी देश साथ नहीं देगा, जो भी पाप में भागीदारी नहीं बनेगा, उस पर लगाएंगे भारी भरकम टैरिफ। तो ट्रम्प की नई धमकी यहां पर देखने को मिली है, बट नाटो ने यहां पर क्या इसका रिवर्स किया है। तो यहां पर आप देख सकते हो यूरोप और नाटो की क्या प्रतिक्रिया है। ट्रम्प की इस धमकी ने नाटो सहयोगियों के बीच भारी तनाव पैदा कर दिया है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और नॉर्वे जैसे देशों ने डेनमार्क के समर्थन में ग्रीनलैंड में अपने सैनिक भेजने यहां पर स्टार्ट कर दिए हैं, ताकि किसी भी संभावित अमेरिकी हस्तक्षेप को रोका जा सके। इसके साथ ही यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका अपने ही सहयोगी डेनमार्क पर हमला करता है या जबरन कब्जा करता है, तो यह नाटो का गठबंधन का अंत होगा। तो भाई नाटो भी यहां पर डिसीजन लेने के लिए एक्चुअल में तत्पर देखने को मिल रहा है। ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चल रहा है। नाउ चलते हैं, जैसा कि रिलायंस के Q3 के रिजल्ट्स आने वाले थे और यहां पर आप देखोगे क्लियर कट नेट प्रॉफिट 1.6% के आसपास यहां पर बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है और 22,290 करोड़ के आसपास रहा यहां पर प्रॉफिट और आय में 10% की बढ़त देखने को मिली है। तो ऑलमोस्ट ये एक
सपोर्ट की टाइप से काम कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता एक बड़ी रैली रिलायंस में या तो ऊपर या नीचे देखने को मिलेगी, कुछ ठंडा बैठा हुआ देखने को मिल सकता है। ये सिंपल सी चीजें ध्यान में रख के चलिए शॉर्ट में। अब सबसे पहले चलते हैं एफआई के सेगमेंट वाइज डाटा पर थोड़ी सी नजर मार लेते हैं। सी यहां पर आप देखोगे एक्चुअल में सबसे पहले हम फ्यूचर्स को नोटिस करते हैं, तो फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग आप देखोगे इंडिसिसिव मतलब कि टोटली एक न्यूट्रल मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात कर ले, मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर आप देखेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें, यहां पर भी मीडियम बुलिश। मिड कैप निफ्टी की बात करें माइल्ड बेरिश, और फिन निफ्टी भी माइल्ड बेरिश। तो ओवरऑल जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है इस पर थोड़ा सा एक न्यूट्रल मूवमेंट निकल के आ रहा है, जो अभी तक आपको स्ट्रॉन्ग बेरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। तो ये एक सहूलियत दे सकता है। मार्केट अच्छे खासे सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग भी हमें देखने को मिली है, सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग इंडेक्स ऑप्शंस में आप देखोगे माइल्ड बेरिश का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। कॉल ऑप्शंस में माइल्ड बुलिश, पुट ऑप्शंस में मीडियम बेरिश। बाकी ऑप्शन डाटा की ओर से एक न्यूट्रल मूवमेंट ही आप कह सकते हो, पॉइंट टू बी नोटेड। नाउ प्रोफेशनल ट्रेडर्स की ओर से अगर हम देखें, इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ी सी सुस्त है, मीडियम बेरिश का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें, कॉल ऑप्शंस की बात करें, क्लियर कट एक न्यूट्रल मूवमेंट है, तो इनकी तरफ से फ्लैट टू नेगेटिव ही यहां पर चांसेस हैं। रिटेलर्स की ओर से अगर हम चीजों को देखें, सो इंडेक्स फ्यूचर सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बुलिश का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ऑप्शंस की बात करें स्ट्रॉन्ग बुलिश, बाकी ओवरऑल कह सकते हैं तो रिटेलर्स थोड़े से पॉजिटिव यहां पर देखने को मिल रहे हैं। नाउ चलते हैं जिस तरीके से मार्केट ने क्लोजिंग दी है हर इंसान में किस टाइप से रह सकता है हमारा 19th ऑफ जनवरी का सेशन, मंडे का सेशन। नाउ टेक्निकल बेसिस पर अगर हम चीजों को ऑब्जर्व करें तो आप देखोगे निफ्टी के लिए 25,500 और 450 हमने क्या देखा, ऑलमोस्ट इस करंट वीक की कैंडल में जो लॉट टच किया 25,500 450 के आसपास से सपोर्ट लेकर 25,700 के आसपास फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली। वही दूसरी तरफ इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल 25,800 के आसपास बना हुआ है। इसके बाद 25,900 और 950 के बीच एक हायर रेजिस्टेंस जोन है। 50 और 20 डेमा आगे की रणनीति के लिए इन लेवल पर ध्यान से नजर रखना जरूरी होगा। इसके साथ ही टैरिफ से जुड़ी खबरों पर भी नजर रहनी चाहिए, इनकी मार्केट ट्रेड्स तय करने में अहम भूमिका है। सो तीसरी तिमाही की नतीजों के चलते हमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी देखने को मिल सकता है। सो ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। सबसे इंपॉर्टेंट और हाईलाइट वाली बात है 50 और 20 डे में, तो यहां पर हमारी जो नजरें होंगी, आप इस करंट वीक का हाई भी देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 25,900 950 से यहां पर रिवर्स करता हुआ देखने को मिला है। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेंगे। ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। आप सीधे से आ जाइए वीकली चार्ट्स पर और क्या चीजें निकल के आएंगे वो आप देख लीजिए। देखो अब सबसे पहले आप नजर डालिए इस करंट वीक की कैंडल पर, जो कि अगर मैं यहां पर कर्सर रखूं तो आप देखोगे अप्रॉक्सीमेटली जो यहां पर लो इनिशिएट किया है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं यहां पर आपको बता यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो हमारी इस करंट वीक की कैंडल ने लो क्रिएट किया था वो था हमारा 25,450 या 500 का लेवल। अब इसी सेम कैंडल का आप हाई देखिए, तो यहां पर आप देखेंगे 25,900 के आसपास से मार्केट घूमता हुआ देखने को मिला। अब ध्यान में क्या रख के चल रहे हैं, देखो जब तक मार्केट इस रेंज में, कौन सी रेंज में, नीचे से 25,450 या 500 वीकेंड से और ऊपर से 25,900 है ना, इस अप्रॉक्सीमेटली 400 पॉइंट्स की रेंज में जब तक मार्केट है तब तक आपको रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिलेगा, मतलब कि बाय ऑन डिप सेल ऑन राइस। तो ये आपको किस रेंज के बीच में ध्यान में रख के चलना है, 25,900 से लेकर नीचे 25,500 इस रेंज के बीच में जब तक मार्केट है ना। सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। बट किसी भी तरीके से या किसी भी लेवल के नीचे निकलता है, सपोज इस लेवल के नीचे 25,500 के नीचे निकलता है और सस्टेन करता है, तो ऐसे में डाउन साइड के लिए जो रास्ते ओपन हो सकते हैं वो 25,350 तक के रास्ते ओपन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये सिंपल सी चीजें ध्यान में रख के चलना है। अब सेम तरीके से अगर इसके ऊपर निकले 25,900 के ऊपर अगर नेक्स्ट वीकली कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, रिपीट कर रहा हूं, अगर 25,900 के ऊपर नेक्स्ट वीकली कैंडल की क्लोजिंग मंडे से लेकर फ्राइडे के सेशन के बीच में अगर इस सर्टेन लेवल के ऊपर आपको क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी मार्केट उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए रेडी हो रहा है फॉर द अपसाइड। ये ध्यान में रख के चलिए। अगर नीचे एक सर्टेन रेंज जो कि 25,475 या 500 की रेंज है, इस रेंज के नीचे निकल के सस्टेन करता है, मतलब कि नेक्स्ट वीकली कैंडल की क्लोजिंग 25,475 के नीचे हो जाती है, तो इट्स अ
सिग्नल कि डाउन साइड के लिए मोमेंटम थोड़ा सा बन सकता है और अच्छी खासी गिरावट गहरा सकती है। तो ये 100 बात की एक बात आपको बड़े टाइम फ्रेम पर ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं उसी सेम टाइप से बैंक निफ्टी पर। जस्ट गाइस थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम 15 मिनट के चार्ट पर भी बात करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको पता है वीकली एनालिसिस हम कर रहे हैं, तो हम बड़े टाइम फ्रेम को थोड़ा सा नोटिस कर रहे हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, चलते हैं हम बैंक निफ्टी पर। या सो बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे मेजर, तो एक रेंज बाउंड मार्केट हमें देखने को मिला। ऊपर के लिए अगर हम रेंज को ऑब्जर्व करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 60,200 के आसपास का रेंज बनता हुआ देखने को मिला इस करंट वीक की कैंडल में, है ना। जस्ट हियर इट इज, है ना। एंड डाउन साइड के लिए अगर हम सेम वीकली कैंडल का लॉ भी देखें तो वो 58,800। अब सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सपोर्ट 58,800 का है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज याद करिए लास्ट नवंबर का दिन, लास्ट नवंबर का अगर आप वीक ऑब्जर्व करेंगे तो लास्ट नवंबर से लेकर अभी करंट स्टार्टिंग मिड अपना जनवरी के आसपास अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ मार्केट एक सपोर्ट को यहां पर अच्छे खासे तरीके से रिस्पेक्ट करता है। वो रेंज कौन सी है, सबसे पहले निचले स्तर पर वो है 58,800 की, है ना। सो इस लेवल के ऊपर नीचे ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजीज को हम फॉलो करके चलेंगे। बट अगर किसी भी तरीके से किसी भी कारण से इसके नीचे मार्केट आ जाते हैं जो कि 58,800 है और सस्टेन करने लगते हैं या नेक्स्ट वीकली कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे देखने को मिल जाती है, तो इट्स अ सिग्नल कि डाउन साइड के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। द्वार ओपन हो सकते हैं इस लेवल तक के जो कि अप्रोक्सीमेटली 57,500 तक का है। तो 58,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर की बात कर लें ऐसा वीकली टाइम फ्रेम पर तो आप देखोगे 60,200 के आसपास यहीं से मार्केट अप्रोक्सीमेटली टच करता है और यहीं से छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलती है। तो अब सबसे बड़ी और सबसे अच्छी रेंज आपको देखने को मिलेगी किसी भी एक लेवल के नीचे निकल के सस्टेन करने पर। कौन सी रेंज है, नीचे के लिए 58,800 और ऊपर के लिए 60,200। तो ये सिंपल सी रेंज आपको ध्यान में रख के चलना है। इस रेंज के बीच में जब तक मार्केट है बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजीज को फॉलो करके चल सकते हैं। बट अगर इस जोन को तोड़ा जो कि ज्यादा चांसेस लग रहे हैं 60,200 को और ऊपर सस्टेन करके क्लोजिंग नेक्स्ट वीकली कैंडल की इसके ऊपर दे दी, देन ब्लू स्काई जोन में जाने के लिए फिर से ट्राई करेगा अपना बैंक निफ्टी। ध्यान में रख के चलिए। नीचे के लिए अगर इसके नीचे आ जाता है तो फिर 57,700 तक के भी और 500 तक के भी एरियाज को कवर कर सकता है ऑफ द डाउन साइड, ये ध्यान में रख के चलिए। अब आ जाओ भाई 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्री टेलीग्राम चैनल में डेली बेसिस पर इन लेवल्स को शेयर करता हूं और क्या एक्यूरेसी है स्क्रीन पर आप देख सकते हो। सबसे पहले एक जोन जो कि हमने देखा अगेन एंड अगेन मार्केट इसी रेंज से घूम रहा था, वो है 59,750। अब इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया और अच्छा खासा क्लोजिंग भी एंड ऑफ द डे डेज आई के आसपास देखने को मिली, जो कि यहां पर हमें एक सहायता देती है कि एक्चुअल में मार्केट काफी अच्छा बुलिश है बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब 60,150 अगर इसके ऊपर निकल के सस्टेन करता है मार्केट तो हमारा कल का हाई फर्स्ट टारगेट और सेकंड वन 60,300 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है फॉर द अपसाइड। डाउन साइड की बात करें तो वो हमारा 60,000 के आसपास का राउंड फिगर है। इसके नीचे निकल के सस्टेन करने पर 59,850 तक का एरिया हमारा फर्स्ट टारगेट और सेकंड वन इज 59,750। तो इस टाइप से आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है एज अ बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ चलते हैं निफ्टी को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी निफ्टी को ऑब्जर्व किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे एक सर्टन रेंज को अच्छे खासे तरीके से सपोर्ट किया जो कि 25,650 या 700 के लेवल के आसपास से आपको प्रेशर बाइंग अप्रोक्सीमेटली छोटा मोटा रिवर्सल देखने को मिला। अब ध्यान में रख के चलना है 25,650 या 680 का एरिया अगर इसके नीचे निकल के सस्टेन कर रहा है तो फिर 25,600 तक का एरिया कवर कर सकता है ऑफ द डाउन साइड, ये ध्यान में रख के चलिए। ऊपर की बात कर लें तो एक सर्टन रेंज 25,700 की है, इसके ऊपर निकल के सस्टेन करने पर सीधा सा 25,790 और 775 तक का एरिया कवर कर सकता है ऑफ द अपसाइड। ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी पर। सी नाउ यहां पर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का जो अच्छा खासा मेजर सपोर्ट है वो हमें ध्यान में रख के चलना है।
बैंक निफ्टी पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं आई थिंक। अब हम चलते हैं सेंसेक्स पर। या अच्छा खासा यहाँ पर डाउन साइड के लिए जो एज अ मेजर सपोर्ट टाइप से वर्क कर रहा है वो है हमारा 83,500 का लेवल। इसके नीचे निकल के अगर सस्टेन करता है तो देन 83,250 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, जो कि ऑलमोस्ट वी कैन से प्रीवियस वीक का हमारा अप्रॉक्सीमेटली लो टच किया था। अब ऊपर के लिए अगर 83,700 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो देन नेक्स्ट वन इज 83,900 950 तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ये सिंपल सी चीजें आपको सेंसेक्स में ध्यान में रख के चलना है। सो आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर है। इसी के साथ हम क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, आई लव यू।